किसान आंदोलन पर कुछ कविताएं। एक समकालीन गाथा। एक शुरुआत। तैयारी के महीनों में गीतों की गुंजन और विरासत की फसल थी। हालांकि उन्होंने प्रसाद की तितली नहीं देखी थी और दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नहीं देखा था। वे जानते थे कि अंग्रेज वापस आए हैं। तानाशाह की शक्ल में शैतान की नीली आंखें उनके सपनों में आती और सुबह होते ही वे गुफ्तगू करते कि वक्त आ गया है। औरतें चाय बनाते हुए तेजी से सांस लेती कि वक्त आ गया है। मर्द खेतों में जाते हुए परस्पर आंखों ही आंखों में कहते कि वक्त आ गया है। प्रेम, पूजा, कसरत, खाना पीना, हर कुछ वक्त की महक से सराबोर था। बारिश और धूप की लुकाछिपी में सभाएं होती, गुरुओं के पाठ दोहराए जाते, गदरी बाबाओं को याद किया जाता और माथे आकाश की ओर मुड़ जाते। कहीं से गुरुओं की आवाज आती, कहीं भगत सिंह मुस्कुराता दिखता और वे आपस में बुलारे की दाढ़ी या पगड़ी पर हंसी मजाक करते। शैतान करोड़ों की सुरक्षा में खर्राटे ले रहा होता जब उनके मजाक इनकलाबी सौगंध में बदलने लगे थे। कूच करने का दिन आया तो घर की औरतों ने ट्रॉलियों ट्रैक्टरों में सपने डाल दिए। नौजवानों की ओर देखकर वे घबराईं कि कहीं आगे तूफानी बादलों में वे गुत्थम गुत्था न हो जाए। कुछ को लगा कि शायद ट्रॉलियों पर मिर्च और नींबू लटकाने चाहिए। माओं और माशूकों की चिंताओं के बरसने से पहले ही नौजवान चल पड़े थे। सड़कों पर जैसे जहाज तैर रहे थे। दूर से रंग बिरंगे पहनावे बड़े नाव की सतरंगी पाल का एहसास दे रहे थे। स्त्रियों ने ठंड की पहली हवाओं को अपने फेफड़ों में महसूस किया। आकाश में तैर रहे बादलों से कहा कि वे इन मंचलों का ख्याल रखें। सफर मुश्किल था। फिक्र और सजदा आपस में गड्ढमड्ढ हो रहे थे। देवता इस भ्रम में जमी पर उतर आए थे कि उनके भक्त उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। इस हसरत में कि वे उनसे बात करें, उन्हीं के बीच कहीं देवता शामिल हो गए। शैतान के अनुचर इस बात से अनजान थे। उन्होंने सड़कें खुदवा दी थीं कि जुलूस आगे न निकल पाए। डरावनी शक्लों में लाठी, गोला, बंदूकें लिए वे उनको रोकने के लिए तैनात थे। मतवालों का क्या, वे माशुकाओं से कहकर निकले थे कि जीते बिना लौटेंगे नहीं। देवता देखते रह गए कि भगत सिंह उनकी अगुवाई कर रहा था। उनमें से कुछ ने खुदी हुई सड़कों पर अपनी बाहें बिछा दी, बाकी इसे पुल समझकर आगे निकल गए। शैतान के अनुचर ठंडी बौछारों से उन्हें डराते और वे बादल बनकर आगे की ओर उड़ाते। वे नहीं जानते थे कि वे किंवदंती बनते जा रहे हैं। मुल्क ही नहीं, धरती के कोने कोने में उनकी वंदना गाई गई। किसी ने कहा कि वे इतिहास रच रहे हैं। दरअसल वे महज प्यार बांटने निकले थे। यह नाटक नहीं है, यह दंत कथा नहीं, बस कहीं किसी गीत के बिगड़े बोल ठीक करने के लिए सफर पर निकले लोग थे। आगे उनकी साथिनों ने आना था। और इलाकों से लोगों ने उनसे प्यार लेने और उन्हें प्यार देने के लिए इकट्ठे होना था। यह साल के आखिर का नाद था और अगले साल के स्वागत में सामूहिक दुंदुभी नाद था। बैठे, खड़े, दौड़ते, चलते, हर तरह से लोग नाच रहे थे। नाटक या दंत कथा में सवाल किए जाते हैं कि ठंड क्यों या कि नाचना किस लिए। यहां हर सवाल का जवाब प्यार था। 2. लंगर। टोकरी लिए खड़ी बच्ची पंगत में बैठे लोगों को रोटी परोस रही है। करीब से देखो तो उसकी आंखों में दिखती है हर किसी को अपनी ही तस्वीर। एक निष्ठुर दुनिया में मुस्कुराने की कोशिश में कल्पना लोक में विचरता है हर कोई। बच्ची और उसका लंगर है। किसान इतना निश्चल हर वक्त हो न हो अपना दुख बयां करते हुए जरूर होता है। खुद को फकीर कहने वाले हत्यारे को यह बात समझ नहीं आती। अचरज होना नहीं चाहिए इसमें कि सब कुछ झूठ जानकर भी पढ़े लिखे लोग हत्यारे के साथ हैं, पर होता ही है। और अनजाने में हमारे दांत होठों के अंदर मांस काट बैठते हैं। कहते हैं कि कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा हो
तो ऐसा होता है। बच्ची की मुस्कान को देखते हुए हम किसी के भी बारे में बुरा सोचने से परहेज करते हैं। मुमकिन है कि हम इसी तरह मुस्कुरा सकें जब हमें पता है कि इस मुस्कान को भी हत्यारे के दलाल विदेशी साजिश कहकर लगातार चीख रहे हैं। यह अनोखा खेल है। इस मुल्क की मुस्कान को उस मुल्क की साजिश और वहां की मुस्कान को यहां की साजिश कहकर तानाशाह किसी भी मुल्क में जन्म लेना अभिशाप बना देते हैं और फिर ऐसी हंसी हंसते हैं कि उनकी सांसों से महामारी फैलती है। आसमां में रात में तारे नहीं दिखते और धरती पर पानी में जहर घुल जाता है। यह मुस्कान हमें थोड़ा सा और इंसान बना रही है। हमारे मुरझाते चले चेहरों पर रौनक आ रही है। अब क्या दुख और क्या पीर, धरती के हम और धरती हमारी, हम में राम और हमी में मोहम्मद ईसा, सीता हम और राधा हम, माई भागो हम, नानक गोविंद भी हम। यह ऐसी मुस्कान है कि सारे प्रवासी पंछी इसे देखने यहाँ आ बैठे हैं। ओ तानाशाह, इस बच्ची को देखकर हमें तुम पर भी प्यार आ जाता है। हम ये सोचकर रोते हैं कि तुम्हारी फितरत में नफरत जड़ बना चुकी है और फिर कहीं मुंह में दांतों तले मांस आ जाता है। जा, आज इस बच्ची की टोकरी से रोटी खाते हुए तुझे हम एक बारगी माफ करते हैं। 3, बड़ा दिन। बड़ा दिन आ रहा है। धरती और सूरज के अनोखे खेल में उम्मीद कुलांचे भरती है। दिन बड़ा हो जाएगा, जाड़ा कम नहीं होगा। लहर दर लहर ठंड हमारे ऊपर से गुजरेगी और तानाशाह दूरबीन से हमें लाशें उठाते देखेगा। वक्त गुजरता है। दरख्तों पर पत्तों के बीच में से छन कर आती सुबह की किरण हमें जगाती है। एक और दिन हत्यारे से भिड़ने को हम तैयार हैं। दोपहर हमारे साए लंबे होते जाते हैं। फिलहाल इतना काफी है कि तानाशाह सपनों में कांप उठे कि हम आ रहे हैं। उसके ख्वाब आखिरी अधूरे रह जाएंगे। जिन पंछियों को अब तक वह कत्लगाह तक नहीं ला पाया है, हम उनको खुले आकाश में उड़ा देंगे और इस तरह वाकई एक नया साल आएगा। रात रात हम साथ हैं। सूरज को भी पता है, जाने से पहले थोड़ी सी तपिश वो छोड़ जाता है कि हमारे नौजवान गीत गाते रहें। हम हर सुबह उठ समवेत गुंजन करते रहें कि जो बोले सो निहाल, कि कुदरत है सत श्री और अकाल। 4, वक्त आएगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा कि हम दरख्तों के बीच सुर्ख राहों पर चलेंगे। हमारे कदमों की आहटें आपस में गुफ्तगू करेंगी। राह पर पड़ी सूखी पत्तियां खुशामदीद कहने को उठ खड़ी होंगी। उनके पीलेपन में से अदरक की शराब की खुशबू आएगी। सारे परचम एक दरख्त के पास रखकर हम फिर किसी शाम दरख्तों में गुम हो चुकी बातें करेंगे। हम फिर साथ खुशी के गीत गाएंगे। यह जो उफान है, यह हमारी सदियों से जमा हो रही पीर है। हमने देखा कि दरख्तों पर ढेर सारी राख गिर चुकी है। हर शाख पर कुम्हलाई पत्तियां चुपचाप देखती हैं कि पंछी बसेरा छोड़कर कहीं दूर चले जा रहे हैं। हमने देखा कि शैतान अपनी शोहरत के नशे में अंधा है। हमारी पीर उदास नदी बनकर बहती है। क्या नहीं है पानी में, ढूंढो तो तैरते हुए हमारे सपने दिख जाएंगे। शैतान की शोहरत आज दिखती है, हमारी पीर का सैलाब उसे बहा ले जाएगा। वक्त आएगा, हम फिर किसी शाम दरख्तों में गुम हो चुकी बातें करेंगे। हम फिर साथ मिलकर खुशी के गीत गाएंगे। 5, जीत। इस वक्त हवाओं से कह सकता हूं कि मैं उस गाथा का हिस्सा हूं। दूर दूर से नौजवान दोस्त कह रहे हैं कि तुम हो, इस जीत में तुम हो। मिट्टी में रेंगता जीत के टुकड़ों को मुट्ठियां भर भर कर इकट्ठा कर अबीर गुलाल सा उछालता मैं इस धर्म युद्ध में हूं। इस जागते देश में प्यार के इस भंवर में मैं हूं। मैं अनगिनत आंसुओं में बहती चीखें हूं, उल्लास का प्रलय हूं। मैं यह गाथा हूं। पूछोगे कि कहां, किस लफ्ज, किस हर्फ में हो, तो भंगड़ा नाच कर कहूंगा कि मैं हूं। कोई कहे कि क्या सारे जुल्म अब धरती से मिट गए? क्या अब कोई सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़ गम गलत करने सुजाता की खीर खाने न आएगा?
तो मसाइल तसव्वुफ से बचता बादाखार की खलिश लिए कहता हूँ कि मैं हूँ, मुझ में पीढ़ियों की थकान पिघल रही है, मुझे नाच लेने दो। इस वक्त मुल्क की हवाएं मेरी मज्जाओं में सहस्र नगाड़ों की चोट करती कह रही हैं, जीत जीत जीत। आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने मसाइल तसव्वुफ और बादाखार और खलिश ये लफ्ज इस्तेमाल किए, ये गालिब से लिए गए हैं। इसके अलावा पहली कविता में एक शब्द आया था बुलारा, जो पंजाबी में जो तकरीर करने वाला जो प्रवक्ता होता है उसे कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आप सबका।